मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। 2 दिन तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं, लेकिन इन 2 दिनों में कई बहुत बहुत महत्वपूर्ण समाचार बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है वो सामने आए हैं। एक तरफ तो बीजेपी सरकार ने अब अंबेडकर के बाद ज्योतिराव फुले का भी पूरा एक महिमा मंडल शुरू कर दिया है, जो कि अगर देखा जाए तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ज्योतिबा फुले को जाना जाता है जिन्होंने कि हिंदू धर्म को जी भर करके गालियां दी, हमारे देवी देवताओं का खूब अपमान कहा, उनको माँ बहन की गालियां दी। ऐसे किसी व्यक्ति को महात्मा महापुरुष बता करके प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में अब उनके नाम पर भी जो है मतलब उनको भी पुजवाना चाहते हैं कि हिंदू उनको भी पूजा करे। तो जो यूजीसी आया है ना, उन यूजीसी पर देखा जाए तो घावों पर पूरा एक नमक और छिड़का जा रहा है। तो इन सब पर तो बड़े ही विस्तार से चर्चा होनी ही चाहिए अब, क्योंकि अगर कोई किसी एक गलत चीज़ को अगर पूरे देश के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहा है तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम भी उस बताएं कि आखिर ये चीज़ गलत क्यों है। हम भी बताएंगे इस चीज़ को आगे। लेकिन आज सबसे पहले मैं एक बहुत ही बड़े समाचार पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, और ये जो समाचार है, ये समाचार आ रहा है दिल्ली से। मित्रों आप जानते हैं कि यूजीसी जो कि लगातार विवादों में है यूजीसी रेगुलेशन के बाद, और उसी यूजीसी के एक अधिकारी पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है आरएसएस के लोगों के द्वारा, बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा, कि एक्शन लिया गया है। क्या कहा जा रहा है, आप सबसे पहले खबर समझ लीजिए। खबर क्या है मित्रों? यूजीसी के अंदर एक सचिव के तौर पर कार्यरत मनीष जोशी नाम के एक अधिकारी को कार्य मुक्त कर दिया गया है, यानी उनको रिलीव कर दिया गया है। और 25 मार्च 2023 से, माफ कीजिएगा 20 मार्च 2023 से वो इस पद पर थे, और 25 अप्रैल 2026 को उनकी आखिरी कार्य दिवस होगा। और अभी जो समाचार छप रहे हैं अखबारों में वो ये छप रहे हैं कि 11 अप्रैल 2026 यानी कि 11 अप्रैल से ही वो जो है एक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल वो किस लिए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कहीं पर और नियुक्ति नहीं दी गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उनकी कोई ऐसी कार्यकाल की सीमा नहीं थी कि सीमा खत्म हो गई तब उनको भेजा गया, ऐसा भी नहीं था। हालांकि 3 साल 1 महीने वो इस पद पर रहे थे। और कहा यह जा रहा है कि इस्तीफे जो उन्होंने इस्तीफा दिया उसके पीछे उनके व्यक्तिगत कारण बताए जा रहे हैं। और इस्तीफा देने के बाद कहा जा रहा है कि वो दोबारा जलगांव जाकर के वहां पे जो उनका पुराना पेशा था कि अध्यापन का, तो वो लोगों को पढ़ाएंगे। प्रोफेसर मनीष जोशी उनका नाम पूरा है। यानी अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर ही है, और एक सम्मानजनक विदाई देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है। लेकिन क्या ये सामान्य वर्ग के घावों पर मरहम की तरह काम करेगा? तो हमारा कहना है कि बिल्कुल भी मरहम की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि ये उनको बर्खास्त नहीं किया गया है। अगर उनको बर्खास्त किया गया होता तो एक दंडात्मक कार्रवाई होती, लेकिन उनको बर्खास्त नहीं किया गया, बल्कि उनको ससम्मान विदाई दी जा रही है। जो भी सरकारी सुविधाएं, वेतन भत्ते सब उनको मिलेंगे आगे। तो ये कोई घावों पर कोई मरहम नहीं लगाया जा रहा, बल्कि ये घावों पर देखा जाए तो नमक ही छिड़कना है। अब जो भी भाई प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कार्रवाई तो कर दी है, और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खिचड़ी को ठंडा करके खाने में यकीन रखते हैं। मतलब खिचड़ी को ठंडा करके खाने में यकीन रखते हैं। अब भैया
उनको पूछना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की खिचड़ी क्यों बनाते हैं कि जिससे देश का हाजमा ही खराब हो जाए, कि जिससे सामान्य वर्ग इस तरह रुष्ट हो गया, कि जिससे हिंदू इस तरह बट गया। इस तरह की खिचड़ी बनाते ही क्यों हैं? लेकिन ये अगर कार्रवाई है भी तो ये बहुत ही छोटी कार्रवाई है, बहुत ही छोटी कार्रवाई। कम से कम इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि साहब ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है एक्शन ले लिया है और ये तो एक किसी अधिकारी की चूक थी, पूरे सरकार पर इसको थोपना ठीक नहीं है, ये सब बेवजह की बातें हैं और इनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। आगे मैं विस्तार से बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों है, लेकिन सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर क्या वजह है कि सरकार ने इस पर एक्शन लिया। दरअसल मित्रों, शायद मोदी सरकार को ये लगा कि ये जो सामान्य वर्ग है ये कुछ दिन उछल कूद मचाएगा, इसके बाद ये ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? एक तो ये है कि सामान्य वर्ग के वो सारे लोग जो पहले बीजेपी के लिए एक आईटी सेल के तौर पर ही अगर देखा जाए या मोदी के अनपेड समर्थक के तौर पर काम करते थे और कांग्रेस पार्टी के आरोपों की धज्जियां उड़ाया करते थे, तो कांग्रेस पार्टी के आरोपों से, कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल से मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मोदी की इमेज कोई डेंट नहीं हो रही थी। लेकिन जब मोदी के अपने ही जो समर्थक हैं, जब उन समर्थकों ने जब लिखना शुरू किया मोदी के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में, तो आज की तारीख में स्थिति यह है कि बीजेपी और मोदी की स्थिति अब ट्विटर पर बहुत ही ज़्यादा या सोशल मीडिया स्पेस पर बहुत ज़्यादा कम वीक हो चुकी है, इमेज को बहुत डेंट लग चुका है। आप भी अपने लोगों से पूछिएगा, मैंने कई लोगों को फ़ोन किया और पूछा जो निष्पक्ष रहते हैं अक्सर, कि आपके फेसबुक पेज पर जो पोस्ट आ रही हैं ज़्यादा, वो मोदी के खिलाफ है कि मोदी के समर्थन में है? ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि अब उनके फेसबुक पेजों पे जो भी, या फेसबुक पेज पे, ट्विटर पेज पे जो भी, सोशल मीडिया पेज पे जो भी पोस्ट आ रही हैं, वो ज़्यादातर मोदी के खिलाफ आ रही हैं। आप जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सब भी इसको बताइएगा एनालिसिस करके कि आपका एनालिसिस क्या है, आपके पेज पर जो पोस्ट आ रही हैं वो खिलाफ आ रही हैं या समर्थन में आ रही हैं। इसमें कोई ऐसा फेसबुक का एल्गोरिदम काम नहीं कर रहा या कोई सोशल मीडिया का एल्गोरिदम काम नहीं कर रहा। दरअसल जो लोग लिखते थे, जो लोग बीजेपी के लिए लिखने वाले थे, वही लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्राह्मण वर्ग है, जो कि अब जो है पूरी तरह से इनके पीछे लग चुका है और इनके हर काम में वो मीन मेख निकाल रहा है। लेकिन मीन मेख निकालना तो एक होता है कि आपने कोई सही काम किया, उसमें कोई मीन मेख निकाले, लेकिन ये लगातार इस तरह की गलतियां कर रहे हैं जिससे कि ये अपने विरोधियों को या ब्राह्मण वर्ग को एक इतना बड़ा मौका दे रहे हैं कि वो इनके पूरे कपड़े चौराहे पर फाड़ रहा है। अब आप देखिए कि अभी जो अंबेडकर की जयंती को लेकर के, या जो अभी अंबेडकर की जो काम जो होने जा रहा है उस पर किस तरह से अंबेडकर धाम बनाएंगे, पूरे देश के अंदर हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं सामान्य वर्ग के टैक्स का, हिंदू धर्म के लोगों से पैसा लेकर के एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है जो कि हिंदू धर्म के घोर खिलाफ था, हिंदू धर्म की खिलाफत करता था। तो ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित किया जा रहा है हिंदू धर्म के लोगों से पैसा लेकर, टैक्स लेकर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानता ही नहीं था। तो इन सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं, इन सारी की सारी परिस्थितियों में आज बीजेपी के पास किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है और बीजेपी के नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। आप सोचिए कि बीजेपी आईटी सेल इस कदर फेल हो चुका है और मोदी का चेहरा इस तरह से मतलब नकाब उतार दिया गया है। क्या आप सोचिए कि जब पश्चिम बंगाल के अंदर आज वो भाषण दे रहे हैं और जब ये कह रहे हैं, ममता पर आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ओबीसी का हक मार करके
मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण दिया है। ये बात सही है। पुलिस वाले खूब भर्ती हुए हैं मुसलमान पश्चिम बंगाल की पुलिस में ओबीसी के नाम पर। तो ऐसे वक्त में जो ब्राह्मण वर्ग है, जो सामान्य वर्ग है, जो कि नाराज चल रहा है बीजेपी से, उसने मोदी की वो सारे बयान निकलवा दिए, वो सारे बयान चलवाए साथ में कि देखिए ये मोदी जो चुनाव में कह रहे थे, लोकसभा चुनाव के, कि हमने गुजरात में 70 मुसलमानों को जो है वो ओबीसी में डालकर उनको फायदा दिया जा रहा है, वही मोदी अब जाके वहां ममता बनर्जी पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब ओबीसी के नाम पर फायदा दे रही है। तो आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे थे अब तक, और आप अभी वही कर रहे हैं। आपके देवेंद्र फडणवीस वही कर रहे हैं, मुसलमानों को डाल करके ओबीसी में उनको फायदा दिलवा रहे हैं। तो कौन से फिर आप जो है वो बड़ा तीर मार रहे हैं वहां पे जाके इस तरह की बातें करके। तो इससे जो है उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल उधड़ गया है, सामने आ गया है। यानी पहली बार हिंदुत्व के मुद्दे पर जो चोट लग रही है मोदी को, वो चोट असहनीय है। और इसके बाद इन्होंने अंबेडकर का भी शुरू कर दिया महिमा मंडन भयंकर तरीके से। अब ज्योतिबा फुले का क्या कर रहे हैं महिमा मंडन? अरे करना है तो बिरसा मुंडे का करो ना। बिरसा मुंडे वाकई में देशभक्त थे, उनका लेकिन नहीं कर रहे, बाकी फर्जी सब जो है वो चल रहा है। तो ये लगातार अपनी जो पूरी कब्र खोद रहे हैं और कब्र खोद करके लेटना चाहते हैं और लोगों से कह रहे हैं भाई तुम मट्टी डाल दो ताकि हमारा खात्मा हो जाए। तो ये अपनी अंबेडकर का नाम लेकर के, ज्योतिबा फुले का नाम लेकर के ये अपना मरसिया पढ़ रहे हैं, अपना मरसिया, यानी मौत के बाद जो पढ़ा जाता है ये वही पढ़ रहे हैं अपना। और अगर इन्होंने वाकई में सावरकर पे, राष्ट्रवाद की विचारधारा पर इन्होंने मेहनत की होती, काम किया होता, तो आज इनको इस तरह से अंबेडकर और ज्योतिबा फुले के कदमों में गिर गिर करके नाक न रगड़नी पड़ रही होती अपनी। इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए आज इनकी हालत ये हो गई है। इन्होंने विचारधारा पर देश में कोई मेहनत नहीं की अपनी, इसलिए आज इनकी ये स्थिति हो गई है। तो अभी जो लोगों को ये लग रहा है ना कि ये किया क्यों, ये अचानक से ये फैसला आया क्यों? क्योंकि बीजेपी के हर नेता के ट्विटर पर तो कम्युनिटी नोट लग जाता है। वो कोई ट्वीट करते हैं और कम्युनिटी नोट बता देता है भाई, कि पोल खोल देता है कि साहब इसका ये मतलब है, इसमें ये है। तो ट्विटर पर तो इनका पूरा एजेंडा खुद ट्विटर ही ध्वस्त कर दे रहा है। एक्स पर लोग कह रहे हैं साहब कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अगर ऐसी कोई सुविधा आ जाए कम्युनिटी नोट वाली, फिर तो बात ही क्या है, आनंद फिर तो क्या ही होगा। फिर तो देखो जो भी है, इनकी इमेज किस तरह उधड़ रही है। लेकिन जो सबसे बड़े जो बात है, जो समझने वाली, गौर करने वाली बात है, वो ये है कि इनकी जिस तरह से भद्द अब लगातार पिट रही है, उसके बाद इनको लगा कि ये जो सामान्य वर्ग जो उनके लिए थाली बजा रहा था, ताली बजा रहा था, ये फिर से उनके लिए ताली बजाए, हम कार्रवाई कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ भी होता हुआ नजर अब नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों के मन में ये बात घर कर गई है कि मोदी सामान्य वर्ग के, खास तौर पे ब्राह्मणों के विरोधी हैं। और इसमें इसीलिए मनीष जोशी को हटाए जाने का कोई अर्थ नहीं है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि यहां पर भी उन्होंने कार्रवाई किसी ब्राह्मण पर ही की, लेकिन जहां से उनको आदेश निर्देश मिला, वो सरकार है, वो मंत्री है, उसको क्यों आखिर छोड़ दिया गया? और ये बात इसलिए जायज लगती है क्योंकि अगर सरकार की हम पूरी नीतियों को देखें तो चाहे SC/ST एक्ट को जिस तरह से उसको पलटा गया लाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद, जिस तरह से लगातार प्राइवेट में आरक्षण को लेकर के लगातार चर्चाएं चलाई जा रही हैं, कहीं कोई विधेयक लेके आता है, कहीं कुछ, तो उससे लोगों के मन में डर है। जिस तरह से तमाम बीजेपी राज्यों में आरक्षण की सीमा को 75% तक ले जाया गया है, और भी तमाम ऐसे बिंदु हैं। और जो कुछ भी किया जा रहा है, जिस तरह से जाति जनगणना की बात की जा रही है, जिस तरह से रिजर्वेशन में प्रमोशन दिया जाता है, तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं, और फिर उस पर अंबेडकर फुले का जो है घावों पर नमक मिर्च छिड़कना, ये सब दर्शाता है कि
ये काम किसी अधिकारी का नहीं है, बल्कि ये काम सरकार द्वारा निर्देशित है। सरकार की बनाई हुई योजनाओं के तहत ही ये काम किया जा रहा था। और यही वजह है कि इस पर किसी का भी गुस्सा इससे शांत नहीं होगा, बल्कि मैं कहूं तो गुस्सा शांत क्यों होगा, क्योंकि जैसे पानी एक निश्चित तापमान पर जो है जम जाता है, वैसे ही किसी का गुस्सा भी जो होता है ना, जो अगर जैसे मान लो कि आपके घर परिवार में कोई नाराज हो जाए, तो अगर तुरंत जा करके उसको मना लो तो फिर वो मान जाता है। लेकिन अगर आप तुरंत उसको मनाने का प्रयास ना करो, उसको छोड़ दो उसके हाल पर कि चलो साले को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसे पड़ा रहने दो उसको, तो अगर आप 1 महीने 2 महीने बाद जाएं भी उसको मनाने के लिए, तो फिर वो मानेगा नहीं। क्योंकि उस वक्त जब उसके दिल में वो घाव लगा था, उस वक्त आपने मरहम लगाया नहीं उसको। और अब जब वो घाव जो है एक नासूर बन चुका, या वो घाव एक कैंसर बन चुका, तो अब आप आए हो इलाज करने के लिए, तो उस चीज को कोई भी अब स्वीकार करेगा नहीं। जहां तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, मैं तो ये तो मैंने आपको बात बताई कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं कि कोई ज़मीन पर बहुत बड़ी हलचल पैदा हो गई है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन जब कोई भी शरीर कोई कार्य करता है, जैसे मान लो कि मुझे अगर पानी पीना है और मैंने कोई गिलास उठाया पानी पीने का, मेरे हाथ ने एक गिलास उठाया पानी पीने का, तो उसके पहले हमारे मस्तिष्क में एक संदेश जाता है कि प्यास लगी है। तो अभी जो समाज का मस्तिष्क क्या है, बुद्धिजीवी वर्ग समाज का मस्तिष्क है। तो अभी ये जो समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये अपने अंदर एक मंथन कर रहा है, एक नैरेटिव चला रहा है। धीरे धीरे यही मस्तिष्क के बाद जब ये विचार हरकत शरीर में होगी, यानी जब ये धीरे धीरे ये जो विचार अभी बुद्धिजीवियों में कौंध रहा है, जब ये विचार एक भौतिक रूप लेगा, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरे समाज के अंदर जो बीजेपी का वोटर है, वहां पे इसका एक उल्टा असर होना शुरू होगा, बुरा असर होगा, और वहां पर बीजेपी से मोहभंग धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो ये काम धीरे धीरे ही होगा, अचानक से तो नहीं होगा, ये काम धीरे धीरे ही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ऐसे इलाके होंगे जहां पर कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है या हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन बराबर है, वहां पर लोग कोई विकल्प नहीं है, तो लोग बीजेपी को ही वोट करेंगे। लेकिन जहां जहां पर ऐसी स्थितियां नहीं है, वहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा भविष्य में। और ये सब जो होगा वो धीरे धीरे ही होगा, अचानक से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक पतन की शुरुआत, मोदी के पतन की शुरुआत एक हो चुकी है। आगे जाकर के क्या होता है, आगे बात करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई है वो बहुत छोटी है, और जो गुस्सा है लोगों का वो बहुत बड़ा है, और गुस्सा शांत नहीं हुआ है, यही मैं कहना चाहूँगा। आगे आपके इस पर क्या विचार है, आपने विचार किएगा, आपने कमेंट्स कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।